चलें जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास हम जो शुरू करने लगे हैं वो क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 14, प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल दैट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का चैप्टर है ये। और हम इसमें से 14.1 अभी नहीं करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग द क्लास बिकॉज ऑफ देयर रीटेक्स। तो आज हम ये थोड़ा सा चैप्टर पहले 14.2 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की। ये इसलिए भी है कि ये टॉपिक वो है जो आप लोगों ने थोड़ा सा ओ में किया हुआ है। और ओ में करने की वजह से एक फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा आपको याद भी होगा कि ये कैसा होता था। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले पैकेट स्विचिंग, क्योंकि ओ में सर्किट स्विचिंग तो नहीं थी, पैकेट स्विचिंग ज़रूर है। और पैकेट स्विचिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई इसका बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या है, ये हमने पढ़ना है। फिर इसमें हमने बताना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ पैकेट स्विचिंग, के राउटर का इसमें क्या काम होता है। और फिर किस तरह से पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल होती है कोई भी मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, यानी आज की क्लास के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास एक चीज़ होती है पैकेट स्विचिंग और एक होती है सर्किट स्विचिंग। ये दोनों है क्या। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कहूँ कि डाटा जो भी चलता है, जब भी डाटा ट्रांसफर होता है तो डाटा हमेशा पैकेट की फॉर्म के अंदर जाता है। डाटा ऑलवेज ट्रैवल इन पैकेट। उसकी मिसाल ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप मैसेज मिलता हो आपको, तो आप व्हाट्सएप पे जब कुछ अपलोड करते हो, व्हेन यू अपलोड समथिंग ऑन द व्हाट्सएप, तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके आपका बार जो है ना वो बढ़ रहा होता है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट कि आपका बार धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा होता है। और फिर एक टाइम में ये होता है कि जब वो कंप्लीट हो जाता है, यानी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो ऐसा भी करता है कि वो फिर एक बार घूमता है, एक बार दो बार इस तरह से वो घूम रहा होता है। मैं जैसे मैंने करके दिखाया कि अगर आप देखो तो आप जब नॉर्मली आपकी डाउनलोडिंग होती है तो पहले इस फॉर्म के अंदर होती है, ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है ऐसे करके धीरे धीरे हो रही होती है। और जब वो हो जाता है उसके बाद फिर वो ऐसे पूरा घूम रहा होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो घूमना होता है ना इसका इस तरह से, ये इस बात की निशानदेही होती है कि जो पैकेट आपका आया है, जो डाटा आपका आया है, अब वो रीअसेंबल हो रहा है। तो इसकी तरफ आते हैं, ये कैसा दिखता है। तो वी हैव डिफरेंट रिसोर्सेज टू वर्क विद, जिसमें से पहली रिसोर्स में मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि पैकेट स्विचिंग में होता क्या है। नंबर एक बात तो ये है कि पैकेट स्विचिंग जब भी होती है, पैकेट स्विचिंग, तो हमें ये पता होगा कि भाई डाटा ट्रैवल इन पैकेट्स या डाटा सेंट इन पैकेट्स, कोई भी आपका डाटा है वो पैकेट में भेजा जाता है। नंबर एक बात तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास, इफ दिस इज योर कंप्यूटर ए, ये मैं हूँ, कंप्यूटर ए इज मी, ठीक है, और कंप्यूटर बी इज यू, ये दो अलग चीज़ है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पैकेट जाता है वो ऐसा है कि कंप्यूटर ए है जो कि मेरा कंप्यूटर है, आपको सामने नजर आ रहा है यहाँ पे, और मेरा राउटर है, दिस इज माय राउटर। और ये आप हो कंप्यूटर भी, ये आपका राउटर है। आप देख सकते हो कि जब भी डाटा जा रहा है यहाँ से, तो डाटा पैकेट में है, तो पैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर दे दिए। तो योर डाटा विल ट्रांसमिट थ्रू डिफरेंट रूट्स। ये जो रूट्स है ना, आर है, R1 है, R2 है, ये सब हमारे रूट्स हैं। ये रूट्स हैं, ये रूट है ना। तो अब इनको हम नोड भी कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नोड्स। तो यहाँ देख सकते हो कि रेड और ग्रीन ये आ गए रूट टूगेदर ये। फिर रूट टू से रूट वन पे गया, राउटर वन पे ग्रीन वाला, और राउटर टू से राउटर फाइव पे गया रेड वाला। तो अब आप देख सकते हो कि वी हैव डिफरेंट रूट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट, एंड देन द पैकेट reaches to the router B and then it will move to the computer B, but these packets are not in order। आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेट ऑर्डर में नहीं है। तो ये जो चीज कहलाती है ये कहलाती है पैकेट स्विचिंग, जिसके अंदर डाटा डिफरेंट रूट्स को लेके जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, डिफरेंट रूट्स पे जाता है, डिफरेंट राउटर्स के जरिए जाता है, और डेस्टिनेशन पे जाके उसको आपको री असेंबल करना होता है। क्या ये बात याद रहेगी आपको। ये तमाम बातें उसने वैसे भी यहाँ बता दी हैं कि हर पैकेट अपना एक पाथ फॉलो करता है। उसके अलावा जो राउटिंग सिलेक्शन होती है
वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डाटाग्राम पैकेट्स वेटिंग टू बी प्रोसेस एट ईच नोड। यानी जो राउटिंग की सिलेक्शन है वो ये डिपेंड करता है कि किस राउटर पे कितने प्रोसेस, कितने पैकेट लगे हुए हैं। यानी जाहिर है जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है हमेशा, कि किस रूट से जाना है, किस राउटर से जाना है। और पैकेट जो होते हैं वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं डिफरेंट ऑर्डर में, क्योंकि वो अलग अलग रूट को फॉलो करते हुए जाते हैं। और पैकेट को हमेशा रीअसेंबल होना होता है अपने करेक्ट ऑर्डर में पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पे। मैं तुम्हें इसको एक मिसाल दूं कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी अक्सर कभी, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चलता है, अगर तेज चलता है तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, बट अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है तो आपने देखा है कि आप अगर किसी वेबसाइट को लोड करते हो तो उसकी तस्वीर जो है वो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके आ रही होती है, मतलब ऐसे करके लोड हो रही होती है। तो वो ऊपर से शुरू होती है आना और उसके बाद आपके सामने आती है। ऐसा है क्या आपने ये चीज एक्सपीरियंस की? अगर स्लो इंटरनेट होगा तो लोड होगी पिक्चर, है ना? तो अगर फाइल साइज लार्ज होता है, हाई डेफिनेशन पिक्चर, तो ऐसे करके वो आपके सामने आ रही होती है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा फ्रेम बाय फ्रेम आ रही होती है। तो एक बात ये आ गई। दूसरी चीज आपने ये देखी होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होते हुए, लाइव स्ट्रीमिंग कुछ हो रही है, तो कभी ये आपने एक्सपीरियंस किया कि लाइव स्ट्रीमिंग होने पे अगर एक पूरा फ्रेम या कोई पिक्चर आनी चाहिए, जैसे कोई तस्वीर है, तो उसके अंदर जो उसके पिक्चर्स हैं वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं। यानी अगर कोई तस्वीर है और कोई लेट्स सपोज कोई स्पोर्ट्स या क्रिकेटर है, तो उसका जो है ना वो पाँव नीचे वाला जो है वो ऊपर पहले आ रहा है और सर नीचे की जानिब आ रहा है। ऐसा रेयर केसेस में डाटा ट्रांसमिशन में हो जाता है, अगर डाटा पैकेट की डिलीवरी स्लोअर होती हो या डाटा में कोई ट्रांसमिशन में एरर हो। तो होता ही है कि जो एक पूरी तस्वीर है और उस पूरी तस्वीर के मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ कि ये पूरी एक तस्वीर है जो मेरे सामने आनी चाहिए, ये पूरी एक तस्वीर मेरे सामने आनी चाहिए। अब इस तस्वीर के अंदर ये इसके कुछ पैकेट्स हैं जो आने, ऐसे ऐसे करके पैकेट्स आने, ऐसे ऐसे करके तस्वीर आनी है, कुछ आनी है। तो समटाइम ऐसा होता है, और ये इसका ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर कि भाई ये इस ऑर्डर में आनी चाहिए कि वन है, टू है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन। ये इसका ऑर्डर है उस पिक्चर का मेरे सामने आने का। तो समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अगर आप पजल की मिसाल ले लो, पजल है ना, पजल आप अगर तरतीब से लगाओगे तो पूरी तस्वीर बन जाएगी। अब ये मिसाल ले लोगे यार, ये हमने जो भी चीज बनाई है ये एक शख्स है, ये वन से लेकर नाइन तक ये एक शख्स है पूरा, उसमें टू, फोर, फाइव, सिक्स और नाइन में वो शख्स की पूरी पिक्चर बन रही है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि फ्रेमिंग में डाटा आता है, पैकेट में डाटा आता है, तो हो सकता है क्योंकि पैकेट में डाटा आने की वजह से एक मसला ये होता है कि डाटा आगे पीछे आता है। तो देयर इज अ चांस कि आपके पास ये जो एट वाला पैकेट है ये पहले डिस्प्ले हो जाए और ये टू वाला पैकेट बाद में हो जाए। तो इससे शायद अब कभी आपने, अगर आपके पास डाटा आ रहा हो और स्लो आ रहा हो, तो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जी पाँव जो है वो पहले आ गया और उसके बाद जो है वो सर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज समहाउ दैट हैपेंस कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं पैकेट जो है वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो पैकेट स्विचिंग के अंदर जो आपको बातें याद रखनी है, बाकी सारे बच्चे आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? सारा का ही जवाब आ रहा है, बाकी बताओ यूसुफ, हुजैफा, जुनेद, साथ सही है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर एक तो ये चीज होती है, ये हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या है, हमें उसके ज़ाहिर फायदे नुकसानात की तरफ बात करनी है। तो व्हेन वी गेट इनटू द नोट्स, नोट्स की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ से अगर हम देखें अबाउट द पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, इस तरफ अगर आए तो यहाँ से हमें समझ में आएगा भाई पैकेट क्या है। पैकेट का तो मतलब यही होता है कि पैकेट के केस के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है इज अ प्रोसेस वेयर लार्ज मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट कॉल्ड पैकेट्स। यानी हमारे पास एक डाटा है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर पैकेट्स में, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में, तो वो पैकेट बन जाता है और हर पैकेट जो है वो इंडिविजुअली भेजा जाता है। तो कहता है कि मैंने मैसेज इज टू लार्ज टू बी सेंट एज अ सिंगल यूनिट। आपके पास एक तस्वीर है, वीडियो है, ऑडियो है, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो फिर आपको उसको पैकेट्स की सूरत में भेजना पड़ता है। और आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में ओ लेवल्स में कि हर पैकेट जो होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक हेडर जिसमें आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर और रिसीवर आता है, आपको याद होगा। एक पेलोड होता है जिसको आप एक्चुअल डाटा कहते हो, है ना। और एक आखिर में आपके पास आता है ट्रेलर, जिसमें आप बताते हो कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट और एनी एरर डिटेक्शन मेथड। याद है आपको, याद आता होगा। एंड ऑफ पैकेट के बारे में बात की और कोई एरर डिटेक्शन मेथड, ये दो चीज़ें आपके पास ट्रेलर के अंदर होती हैं, एरर डिटेक्शन मेथड।
तो अब हम अगर आ जाए यहाँ पे पैकेट स्विचिंग के अंदर, तो पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने यही देखा है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर जो डाटा ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर पैकेट्स में, वो अलग अलग रास्तों से जाता है। तो इसका मतलब है इट फॉलोज डिफरेंट रूट्स एंड पाथ्स, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ कह भी रहा है कि सेंड पैकेट सेपरेटली अलोंग डिफरेंट रूट्स। पैकेट स्विचिंग के अंदर डिफरेंट रूट्स में डाटा जाता है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही कि आपको अगर अपने घर से, लेट सपोज अपने घर से आपने जाना है किसी हॉल जाना है, या अगर आपका इवेंट हो रहा है, स्कूल का कोई इवेंट हो रहा है, तो आपने अपने घर से उस स्कूल के इवेंट में जाना है। तो अब उसके दो तरीके कार हैं। एक तो आपका स्कूल कहेगा यार सब आ जाओ स्कूल और फिर बस से एक साथ चलेंगे, और दूसरा तरीकेकार ये कि आप लोग अपने अपने एरिया से निकल के आप उस जगह पर चले जाओगे, और फिर उसके बाद उस हॉल के बाहर वेट करोगे कि हाँ भाई पूरी क्लास आ जाए, उसके बाद सब एक साथ एंटर हो। या समटाइम आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि अगर कहीं जाना होता है और एक साथ जाना चाहते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह से निकलकर पहले वहां पहुंच जाते हैं, एक लोकेशन सेट कर लेते हैं कि यार इस लोकेशन पर आकर मिलो मुझे, ठीक है, और फिर वहां से हम एक साथ आगे जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम यही चीज है कि आप हम सब भी फिर क्या बन जाते हैं, पैकेट बन जाते हैं, ऐसा ही है। मैं बड़ी एक रियल सी एग्जांपल दूं तुम्हें। समटाइम इट हैपेंस के शादियां होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान में शादियां जब होती हैं तो बारात जाती है, बारात जा रही है। तो अब बारात में एक तो घर वाले हैं वो अपने घर से निकल कर जो है ना वो हॉल पे पहुंच गए, हॉल इज एक्सपोजिशन। तो अब वो तो निकल गए, अब उनके जो बाकी रिश्तेदार थे B C D, उन्होंने कहा यार सब ना हॉल पे पहुंच जाओ इस टाइम तक, 9:45 तक एंटर सब लोग साथ होंगे, बारात एक साथ एंटर होगी। तो अब क्या होगा कि अब A डिफरेंट रूट से आ रहा होगा, B डिफरेंट रूट से आ रहा होगा, C हैज अ डिफरेंट रूट, बट सब के सब उस जगह पे हॉल के बाहर पहुंच कर वेट करेंगे कि यार जब सब आ जाएंगे तो देन वी विल असेंबल एंड गो विद ईच अदर। तो यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल तुम याद रख सकते हो कि अगर आप पैकेट स्विचिंग की बात करते हो तो डाटा डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट सोर्सेज से आता है, बट डेस्टिनेशन के ऊपर जाकर वो रीअसेंबल हो जाता है। बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक फायदा ये होता है कि पैकेट डिफरेंट रूट्स लेने की वजह से फंसता नहीं है। अगर आप लोग भी डिफरेंट रूट्स लेते हो, मैं तुम हम सब अलग अलग जगह से जाते हैं, तो उसका एक फायदा ये होता है कि अगर कोई एक रूट बंद होगा, तो जब वो रूट बंद होगा तो फिर हम दूसरा रूट ले लेते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पे यही कहता है कि जो इसका बेनिफिट है और ड्रॉबैक है, यही बात हमसे वो पूछ रहा था कि भाई बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या है। तो हम बता सकते हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज, एज पैकेट कैन फॉलो डिफरेंट पार्ट्स टू द डेस्टिनेशन यूजिंग मोर ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ। तो अगर आपके पास 10 रास्ते हैं कहीं से जाने के, तो अगर आप एक ही रास्ते से जा रहे हो तो इसका मतलब है बाकी 9 रास्ते आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, अपनी अवेलेबल बैंडविड्थ का सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो अगर आपके पास 10 रास्ते हैं तो भाई 10 रास्तों में से जाओ सब, अपना जो डाटा है वो अलग अलग 10 रास्तों से भेजो। उससे ये फायदा होगा कि हर रास्ता खुला हुआ होगा और आप डाटा आसानी से भेज पाओगे। दूसरी चीज, मोर रिलायबल होता है क्योंकि सिंगल पैकेट जो है, अगर कोई एक पैकेट फेल कर जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से, तो फिर उसको आप सीधा सीधा रीसेंड कर दो, आपको पूरा डाटा भेजने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। अब आप, मैं कहता हूँ कि यार आप सारे दोस्त थे, 6 दोस्त 8 दोस्त थे, आपने फैसला किया कि हम A से B की जानिब जाएंगे और सब एक साथ जाएंगे। अब आप जा रहे थे, जाने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे आगे रास्ता बंद है, जाने के बाद यहाँ पता चला रास्ता बंद है। अब आपको डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो अ डिफरेंट पाथ, अब आपको कोई डिफरेंट पाथ फॉलो करना होगा। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि दैट डिफरेंट पाथ इज C, वो डिफरेंट पाथ C है, और लेट सपोज वो डिफरेंट पाथ जो है वो D भी हो सकता है, वट एवर। तो अब क्या हो सकता है, अब ये है कि भाई अगर आपने पाथ लिया A से C का और C से B का, तो कुछ लोग जो थे वो A से, कुछ लोग ए से बी की जानिब जा रहे थे, तो ये क्रॉस का मतलब है कि रूट अवेलेबल नहीं है, तो अब वो यहाँ से सी के जरिए बी तक पहुंच जाएंगे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर उसके अलावा एक रूट अगर हमारे पास लेट सपोज सी से डी की जानिब बनता है, तो वो सी से डी जाके फिर डी से बी की जानिब चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि भाई वन ऑफ द रूट इज नॉट अवेलेबल देन द अदर रूट्स आर अवेलेबल। तो अगर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो वी कैन फॉलो द डिफरेंट रूट्स टू सेंड द डाटा। तो उसका एक ये फायदा होगा कि पूरा पूरा डाटा भेजने की जरूरत नहीं होगी। अब आप सारे के सारे इकट्ठे हो गए इसी रूट पर चले गए, आगे जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते पता चला कि आगे तो रास्ता बंद है ना। हाँ, तो हम ए से डी पे बी भी भेज सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो यूसुफ। तो हम इसको यहाँ भी भेज सकते हैं। तो वी हैव मल्टीपल पाथ्स, सो इट मीन्स दैट वी हैव मोर पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू द डिफरेंट रूट्स। तो ये अच्छी बात होती है ना भाई। फिर उसके अलावा लोअर कॉस्ट ड्यू टू शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज।
क्योंकि नेटवर्क रिसोर्सेज सब शेयर्ड हो रही होती हैं, तो फिर इसकी कॉस्टिंग भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये तो हो गए बेटा इसके बेनिफिट्स। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है? नॉट आइडियल फॉर रियल टाइम सर्विस, यही वाली बात मैं कर रहा था। क्या अगर तुम्हारा लाइव मैच चल रहा है ना, तो लाइव मैच के अंदर ना ये अच्छा काम नहीं करता पैकेट स्विचिंग, क्योंकि डाटा अगर पैकेट में आ रहा होगा तो लेट सपोज जो बाद में आने वाला पैकेट है वो पहले आ गया, और जो पहले आने वाला पैकेट है वो बाद में आ गया। मैं वही मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये एक तस्वीर है, और ये तस्वीर मुकम्मल होने से एक पूरा आदमी बन जाता है, जैसे ये एक फ्रेम फ्रेम बाय फ्रेम बता रहा हूं मैं, इससे पूरा आदमी बन जाता है। अब मिसाल के तौर पे, अब सर से शुरू हुआ था डाटा आना, उस आदमी का सर जो है उस फ्रेम में आ रहा था। अब हुआ ये कि जो फ्रेम, जिस फ्रेम में सर आ रहा था, वो किसी वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया, और जिस फ्रेम में पाँव आना था वो आगे फॉरवर्ड हो गया। तो अब क्या होगा, अगर तुम वीडियो स्ट्रीमिंग में ये चीज चलाओगे तो हो सकता है तुम्हारे पास फ्रेमिंग की वजह से जो पिक्चर आनी हो, उसका बाद वाला डेटा तुम्हारे सामने पहले आ रहा हो, और पहले वाला डेटा आ ही ना रहा हो, या फिर वो आगे पीछे आ रहा हो। तो एक तो ये भी चीज होती है। फिर उसके अलावा कॉल ओवर वॉइस वॉइस ओवर आईपी। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा होता भी है। तुम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर देखा है, व्हाट्सएप पे बात करो तो अचानक आवाज आना बंद हो जाती है, और अचानक से जब आती है तो बहुत तेजी से वो लफ्ज बोलना शुरू हो जाते हैं, यानी जो बोला गया होता है वो बफर में फंसा हुआ होता है। ऐसा देखा तुम लोगों ने? मतलब एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। ऐसा हो ही जाता है कि व्हाट्सएप समटाइम्स हम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे हम जो जुमला बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देता, उस वक्त हम हेलो हेलो करते हैं, फिर अचानक से उस बंदे की आवाज बहुत तेजी से आ जाती है। तो उसकी भी वजह ये होती है कि डाटा कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है, डिफरेंट रूट लेके घूम के वापस आता है, फटाफट आ जाता है। तो ये वाई रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा काम नहीं करता। हाँ, जूम में भी होता है कि जो है ना, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो अचानक से आवाज़ नहीं आती, या बच्चे भी, अगर मैं बच्चों से कोई फीडबैक लेता हूँ, तो बच्चों का यही होता है, उस वक्त आवाज़ नहीं आती, फिर अचानक से तेजी से उसका पूरा जवाब आ जाता है। दैट इज ऑल्सो हैपेंस। अच्छा, फिर इसका एक नुकसान ये भी है कि पैकेट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं, जैसे निकलते हैं वैसे नहीं पहुंचते, तो उसकी वजह से रीअसेंबलिंग होती है, और फिर एरर चेकिंग में भी टाइम लग जाता है। तो ये भी इसका एक पार्ट है। और तीसरा पार्ट ये है कि पोटेंशियल फॉर कंजेशन इन द नेटवर्क। तो फिर इसकी वजह से ये होता है कि व्हेन इट टेक्स द डिफरेंट रूट, तो डिफरेंट रूट होने की वजह से ये होता है कि कहीं पर डाटा जा रहा होता है, कहीं पे नहीं जा रहा होता, कहीं पे अगर इनकेस नहीं जा रहा होता, तो फिर एक हेडेक आपके पास ये होता है कि दोबारा से उसको आपको रीअसेंबल या रीट्रांसमिट। तो इसकी मिसाल मैं, हाँ ऐसा हो सकता है, जूम ने कहा इनको प्रैक्टिकली भी दिखा दे रहे हैं। तो खैर, यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि पोटेंशियल फॉर कंजेशन इन द नेटवर्क। कंजेशन इन द नेटवर्क हो सकती है कि अगर पहले एक बैच ऑफ डाटा भेजा गया, अब उस बैच ऑफ डाटा को भेजने के बाद उसका 80% डाटा चला गया, 20% रह गया। 80% डेस्टिनेशन पे है, 20% किसी वजह से नहीं पहुंच पाया। तो अब क्या होगा कि जब डाटा भेजा जा रहा था, डाटा भेज दिया गया, अब वो डाटा भेजने पे निकला तो 100% ही है ना, वो जाके फंसता है कहीं बीच में, वो एक अलग बात है। तो अब वो जो 20% है उसको तो रीसेंड करना है ना, लेकिन उस 20% रीसेंड करने से पहले उसके बाद वाला डाटा भी तो निकल चुका होगा। उसके बाद उस एक मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, मेरे पास एक वीडियो है जो भेजी गई, और वो वीडियो 100% सेंडर की तरफ से निकल गई। सेंडर की तरफ से निकलने से 80% रिसीवर को पहुंची, 20% रिसीवर को नहीं पहुंची। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि यार वो 20% आप वापस आपको करनी है रीसेंड, बट जैसे ही वो आप वीडियो भेज चुके थे, उसके बाद आपने एक पिक्चर भेजनी थी, आपने वो पिक्चर भी भेज दी। अब उस पिक्चर का भी तो कुछ पार्ट लगा हुआ होगा ना लाइन के अंदर, राउटर के ऊपर, ऐसा होगा। तो अब वो जो पिक्चर का पार्ट जा रहा होगा, अब वो पिक्चर का पार्ट लेट सपोज जा रहा है, और उसमें से वो 70% पहुंच गया है, ठीक है, और उसके अंदर लेट सपोज 30% रह गया। तो अब वो जो 70% लगा हुआ है, तो ये जो 20% ऑफ द पार्ट ऑफ द पिक्चर, 20% ऑफ द पार्ट ऑफ वीडियो है, ये इस 70 के पीछे लगेगा नहीं लगेगा पहले? तो उसकी वजह से होगा क्या, कंजेस्शन होना शुरू हो जाएगी ना। तो आपको ये कि बेसिकली आपको तो यहाँ पे 70 और 30 पूरा करना है, लेकिन क्या होगा, उस 70 के बाद जो ये वाला 20 होगा, पहले ये वाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रह गया वो वाला पार्ट रिसेंड होगा। फिर उसके बाद आपके पास जो 70 का रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा। तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट कंजेशन। क्या ये वाला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया? मैंने कहा कि मैंने एक वीडियो भेजी, वीडियो के अंदर 80% पार्ट सही पहुंच गया, 20% में गड़बड़ आ गई।
अब वो 20% रीसेंड होना था, बट उस 20 के पीछे, उस वीडियो के पीछे पिक्चर भी तो लगी हुई थी, तो वो पिक्चर भी जा रही थी। पिक्चर का 70% निकल गया, बट 30% ऑफ द पार्ट जो था उसको रिसेंड करना था। अब जब 30% रिसेंड करने की तरफ जाओगे तो पहले वाला जो 20% बचा था वो भी तो जाएगा, तो वो कंजेशन नहीं क्रिएट करेगा। वो रास्तों के अंदर पहले वो बैठा पड़ा हुआ होगा, जब वो बैठा हुआ होगा वो निकलेगा तो फिर पीछे 30% जाएगा ना। तो पैकेट स्विचिंग यहाँ पर ये गड़बड़े भी हमारे पास इसमें हो सकती है। तो ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल थी, रियलिस्टिक एग्जाम्पल थी, तो हमने इसको देख लिया। अच्छा जी, ये तो बेटा हमारा पैकेट स्विचिंग हो गया और पैकेट स्विचिंग हो गया। वेन इट कम्स टू द सर्किट स्विचिंग, अब हम अगर सर्किट स्विचिंग की बात करें तो पाकिस्तान में रहने वाले कितने लोग हैं ये बताओ। मेट्रो चलती है ना, चलो छोड़ो पाकिस्तान छोड़ो, तुम लोगों के पास, सबके पास मेट्रो चलती है? मेट्रो चलती है, देखी होंगी, चलती नहीं भी होंगी तो मेट्रो देखी होगी। तुमने एक चीज तो देखी होगी कि एक पाकिस्तान में थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जब मेट्रो चलती है, ये मेट्रो चल रही है, तो उससे एक फायदा तो ये है कि यार मेट्रो चलने की वजह से जो मेट्रो को जिस हिस्से पे चलना है उस हिस्से पे कोई दूसरा डेटा तो नहीं है, ये तो ठीक है, ये एक बात है कि भाई ये तो चीज चल रही है। बट ऑन दी अदर साइड मेट्रो तो चल रही है अपनी जगह, लेकिन जब बारिश हो जाती है, कोई कोई और मसा, हाँ बारिश हो गई लेट्स सपोज, तो मेट्रो अपने रूट पे जा रही है, ये मेट्रो अपने रूट पे जा रही है। मेट्रो का रूट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मेट्रो का रूट पे जा रही है। बस उसके अतराफ के अंदर जो गाड़ियां जा रही हैं वहाँ गड्ढे हो सकते हैं, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन हो सकती है, पानी भरे होने की वजह से लोग, जो ट्रैफिक है वो स्लो जा रहा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो सर्किट स्विचिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है एक डेडिकेटेड पाथ का होना। डेडिकेटेड पाथ से मुराद जो मेट्रो सर्विस है, मेट्रो की जो बस है, उसके पास पूरा का पूरा डेडिकेटेड पाथ है। ये देखो, ये मेट्रो की जो सर्विस है, इसके दोनों तरफ में तुमने देखा होगा कि वो फेंसेस लगी हुई होती हैं, जैसे कराची के अंदर है ना, उसके दोनों तरफ में फेंसेस लगी हुई होती हैं। वो फेंसेस इसी बात की इंडिकेशन होती है कि भाई इस ये रोड का ये वाला टुकड़ा जो है, ये जी गवर्नमेंट ने मेट्रो के लिए रखा हुआ है, इस टुकड़े पे कोई और जा नहीं सकता। क्या ये बात है? ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये है सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल। उसमें होता ये है कि देयर इज अ डेडिकेटेड पाथ, इसमें एक डेडिकेटेड पाथ होता है जो डेटा को फॉलो करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये तुम एक देख सकते हो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। कैन यू सी दैट? ये वाली तस्वीर नजर आ रही है तुम लोगों को, कराची ग्रीन लाइन मेट्रो के नाम से, है ना। तो ये वाली तस्वीर में तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली। तो इस वाली तस्वीर में तुम देख सकते हो ये लोड हो रही है। तो अब वही देखो कितनी अच्छी बात है, मैं जो एग्जाम्पल की बात बता रहा था वही आ गई कि राइट साइड पे अगर तुम गौर से देखो तो गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, सही है। तो ये यहाँ ट्रैफिक चल रहा है, ये मजे से अपने रूट पे जा रही है, सही है। तो ये इससे अब तुम्हें पता चल रहा है कि यार इसकी बैंडविड्थ अच्छी है, डाटा ट्रांसमिशन फास्टर होगी, होगी नहीं होगी। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी डाटा ट्रांसमिशन अच्छी है, वो लोग 20 मिनट में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब ये निकलती है कराची में, सुरजानी एक जगह है वहां से, और टावर पे जाती है, तो उसका रूट तकरीबन कुल मिला के इसी रूट के ऊपर चल के 50 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। बट अगर उसी सेम सुरजानी से लेकर टावर तक अगर आदमी, ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है इस पे जाएगा, तो ये उसको आराम से 1.5 घंटा लगा देगी, पौना घंटा भी लगा देगी, क्योंकि टूटा फूटा रोड होगा, कोई पानी वानी पड़ा होगा रोड के ऊपर, तो वो मसाइल अलग आएंगे। तो ये उसकी देखो वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है कि हमारे पास डाटा को सेंड करने का डेडिकेटेड पाथ होता है। तो ये दिखा दिया तो अब तुम्हें याद रहेगा कि भाई बात ये हो रही थी। तो यहाँ देखो एक तस्वीर में देख भी सकते हो, इस तस्वीर में पिछली तस्वीर में तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। तुमने ये वाली तस्वीर देखी थी, इसको देख लो एक बार, नीचे वाली, ये देख ली तुमने, नीचे वाली तस्वीर देख ली, और एक ऊपर वाली देख लो। तो अब मुझे बताओ ऊपर वाली में क्या फर्क आ रहा है। वही तो बता दो, ऊपर और नीचे वाली में क्या फर्क नजर आ रहा है, मेजर फर्क क्या नजर आ रहा है। देर आर नो पैकेट्स, फंसी ने ये बात बताई कि भाई पैकेट्स नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ बना हुआ है, तुम्हें ये रेड लाइन नजर आ रही है, एक तो पैकेट नहीं है, एक रूट हाईलाइटेड है, बिल्कुल सही बताया यूसुफ।
कि यहाँ अगर तुम देखो देखो ये डेडिकेटेड पाथ है। और दूसरी बात, इसमें कहीं भी तुम्हें पैकेट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पैकेट की सूरत में जा ही नहीं रहा है। अगर डाटा ने जाना है तो डाटा यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। समझ लो। तो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड रूट है ए से लेकर बी की जानिब, और वो पहले से इस्टेब्लिश करा दिया जाएगा, पहले से इस्टेब्लिश करा दिया जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, वो जाएगा ए से R2 पे, ये चला गया। फिर जाएगा R2 से R5, ये चला गया। फिर R5 से R8, ये चला गया। R8 से R7, ये चला गया। R7 से R10, ये चला गया। और आखिर में फाइनली यहाँ चला गया। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा कि इसने एक ही सिंगल रूट फॉलो किया, कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो गई। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक तो पहली बात है, ये पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। जैसे हमें लाइन मिलती है और हमें अपना एक डेडिकेटेड नंबर मिलता है ना, जो PTCL पाकिस्तान में जिसको कहते हैं, तो प्राइवेट टेलीफोन नेटवर्क, जो अमूमन हमें इवन जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं वो भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है, कि हमें जो नंबर दिया जाता है तो हमारे पास ही कॉल आती है ना वो। ठीक है ना। तो अब यहाँ देख सकते हो कि व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पैकेट सर्किट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जो कह रहे हैं ना पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स, जो हमारी कॉल शॉल, जो PTCL चल रहा है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। अभी तुम लोगों ने देखा होगा थोड़ी देर के लिए कि ये जो लाइन है ये आगे पीछे आ रही थी, ये नोट किया तुम लोगों ने? अभी जो थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो तुमने देखा होगा कि डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऊपर की जानिब आ रहा था और ये चीज नीचे आ रही थी। किसी ने एक्सपीरियंस किया? अभी करते करते ही फौरन हुआ था ये। तो ये भी एग्जाम्पल इसी चीज की कि डाटा पैकेट के अंदर पैकेट अगर समहाउ आगे पीछे हो जाता है। तो वो यही बात कह रहा है कि व्हेन वी मेक अ फोन कॉल, तो वो डेडिकेटेड होता है हमारे लिए। तो सर्किट स्विचिंग क्या करता है, इट मेक यूज ऑफ अ डेडिकेटेड चैनल और अ सर्किट विच लास्ट थ्रू द कनेक्शन। कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो उसमें 5 सेकंड का एक डिले आता है ना, फौरन से तो नहीं जाती ना, 5 सेकंड लगती है डायल करने के ऊपर। तो 5 सेकंड के अंदर वो कर क्या रहा होता है, वो कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर रहा होता है। ठीक है। तो व्हेन द लाइन इज अफेक्टिवली टाइड अप, जब लाइन टाइड अप हो जाती है यानी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर यहाँ पर 3 काम होते हैं। ये तुम्हारे से पास पेपर में मतलब सवाल पूछा जा सकता है। नंबर 1, कि मतलब वो पूछ रहा है सर्किट स्विचिंग में कैसे होता है। तो सबसे पहले कि कोई भी सर्किट है, फर्स्ट अ सर्किट और अ चैनल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी स्टैब्लिश। तो पहले जब आप डेटा भेजोगे तो आपका सेंडर का और रिसीवर का कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। फिर उसके बाद डाटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, अब आप बात करना शुरू हो जाओगे, कॉल लग गई आपकी। ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है। एनालॉग का मतलब जाहिर है आवाज में जा रहा है, डिजिटल का मतलब है कि जो है आपके पास, जैसे अभी हमारा कनेक्शन हुआ हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंटरनेट का कनेक्शन चल रहा है। तो ट्रांसमिशन इसके अंदर हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। और जब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो बेसिकली ऑन द एयर अगर आप बात करो वायरलेसली, तो रेडियो कम्युनिकेशन, जो रेडियो सिग्नल्स हैं उसके ऊपर जारी होती है चीज, इंफ्रारेड के ऊपर भी डाटा ट्रैवलिंग होती है। तो इसका तरीकेकार ये होता है सर्किट स्विचिंग का। तो इसके फायदे और अगर नुकसानात की जानिब हम देखें, तो फायदा तो ये कि भाई सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटेड पाथ इस्तेमाल होता है, एक सिंगल पाथ इस्तेमाल होता है, जैसे आपने ग्रीन लाइन बस में देखा। द होल बैंडविथ इज अवेलेबल, ये बिल्कुल ऐसे ही कि पूरा रोड आपके लिए अवेलेबल है। होल बैंडविथ का मतलब पूरी की पूरी बैंडविथ आप ही के लिए है। डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर होता है पैकेट स्विचिंग से, ये भी आप लोगों ने देखा कि बस बहुत तेजी के साथ जा सकती है। द पैकेट ऑफ डाटा फ्रेम अराइव एट द डेस्टिनेशन इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि वो एक ही चैनल के ऊपर जा रहा है, डेडिकेटेड है, तो उसके अंदर पैकेट्स का आगे पीछे होने का कोई चांस नहीं है। जब आगे पीछे नहीं होगा तो उसके लॉस होने का भी कोई चांस नहीं होगा। और ये रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर अच्छा काम करता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सर पैकेट स्विचिंग के अंदर रियल टाइम स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर, एक सेकेंड, पैकेट स्विचिंग में रियल टाइम स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं होती, सर्किट में अच्छी होती है। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारी बातें? ये वाली बात आ गई। अच्छा, इफ देयर इज अ फेलियर और अ फॉल्ट ऑन अ डेडिकेटेड लाइन। अब ऐसा हुआ था पाकिस्तान में, ये जो तुम्हारे पास रोड नजर आ रहा था ना, तो इस पे ग्रीन लाइन बस के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन वो ग्रीन लाइन बस बंद हो गई थी। मतलब रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया था तो वो पूरा चैनल जो था उसको ब्लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इफ देयर इज अ फेलियर और अ फॉल्ट, तो वो डेडिकेटेड लाइन काम ही नहीं करेगी। ऐसा ही है, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन लिया आप लोगों ने, अगर किसी के पास PTCL का कनेक्शन है, तो आपने देखा होगा कि अगर वो लाइन बंद हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको कोई भी ट्रांसमिशन आप जो है नहीं कर पाते। ऐसा ही है। ठीक, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है,
द सर्किट इज ऑलवेज देयर वेदर और नॉट इट इज यूज्ड। अब अगर सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसको रहना वहीं पर है, तो उसकी वजह से वो रिसोर्स तो घेर रहा है ना, जगह घेर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा था कि द सर्किट इज ऑलवेज देयर वेदर और नॉट इट इज यूज। अब मैं मिसाल लेता हूँ कि ग्रीन लाइन बस रात 11 बजे बंद हो जाती है और उसके अतराफ में दोनों जानिब बहुत शदीद ट्रैफिक जैम चल रहा है। तो अब तुम्हारे पास जो ग्रीन लाइन बस का जो रोड है वो तो खाली अवेलेबल है ना, मतलब खाली पड़ा है, उस पर कोई बस नहीं चल रही, लेकिन क्या गाड़ियां उस पर जा सकती हैं? गाड़ियां उस पर जा सकती हैं? नहीं जा सकती ना, तो इसका मतलब है खामा खाई की बैंडविड्थ जा रही है ना यार। सर्किट तो मौजूद है वहां पर, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि भाई मौजूद है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। तो वो ये वाली बात कह रहा है कि नो बडी एल्स कैन यूज अ सर्किट चैनल इवन व्हेन इट इज आइडल। अगर वो काम भी नहीं कर रहा तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वरना बंदा बोले ना भाई तुम नहीं काम कर रहे, मुझे करने दो, मुझे चलने दो। तो ये इसका एक तरीके का नुकसान है कि रिसोर्स खाली जाया हो रही है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज भी हो जाएगी। अब अच्छा एक और बात, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट विल सेंड एम्प्टी फ्रेम्स एंड इट हैज टू यूज अ सिंगल डेडिकेटेड लाइन। अब इसकी एग्जांपल भी इससे बड़ी अच्छी ली जा सकती है कि लेट सपोज एक टाइम ऐसा आया जिसके अंदर बस को तो अपने टाइम पे चलना है ना, बस को अपने टाइम पे चलना है। तो अगर किसी एक सर्टेन टाइम के ऊपर सुबह में या रात के टाइम पे कोई हालात शरात खराब हुए, लोग अपने घर जल्दी पहुंच गए। अब इसका टाइम है 11 से सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चलना। अब अगर बारिश वारिश हो गई, अमूमन ऐसा होता है बारिशों के अंदर लोग फिर अपने घरों में रहते हैं, ये अलग तरीके से जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं घर पे। तो अब इसके ऊपर तो कोई सफर नहीं करेगा ना। तो अब क्या होगा, अब वो जो 11 बजे की बस निकलनी है, 10 बजे की बस निकलनी है, वो खाली जाएगी ना। उसको निकलना तो है अपने टाइम पे, तो अपने टाइम पे भी निकलेगी, खाली जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी। तो वो ये वाली बात नहीं है कि यार वो एम्प्टी फ्रेम भेजेगी, खाली बस जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसको डेडिकेटेड लाइन फॉलो करनी है, उसका जो अपना बस का टाइम है, उस बस के टाइम पे उस बस ने निकलना है और आना जाना करना है, इवन उसमें कोई पैसेंजर मौजूद हो या ना हो। बताना भाई तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये इसके बेसिकली सारे आपको सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो उसमें से भी पढ़ लिए तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर ये बता रहा था कि रियल टाइम सर्विसेज के लिए सर्किट स्विचिंग ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होती है। इसके अंदर कोई डिले शिले नहीं होता, इसमें डाटा अपने ऑर्डर पे आराम से पहुंच जाता है। और उसके अलावा दूसरी बात, यही वाली बात हमने कर दी कि ये लेस एफिशिएंट होती है, रिसोर्स तो एलोकेट की हुई होती है चाहे उसका इस्तेमाल हो या ना हो। और ये कॉस्टली होती है क्योंकि डेडिकेटेड होती है, और इसमें ये लेस फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई दूसरा डाटा जो है वो भेजा नहीं जा सकता। इसकी कंट्रास्ट के अंदर अगर हम बात करें, सवाल पूछा जा सकता है, तो जाहिर है जो चीज तुम्हें इन दोनों में नजर आ रही है बेनिफिट्स में, वही चीज तुम्हें इनके डिफरेंसेस में भी नजर आएगी। तो जरा मुझे अब लिख के बताओ, तुम लोग इस जल्दी बताओ। One is that packet switching has packets on different paths, but circuit switching all packet in one path। ठीक है, एक तो ये सारा ने भेज दिया, बाकी भी तो बताओ। फसी, साद, शीस, उमर, जुनेद, जाग रहे हो? फाइक, यूसुफ ने बताया कि पैकेट स्विचिंग में आप पैकेट वेरियस पाथ्स पे भेजते हो, सर्किट स्विचिंग के अंदर सिंगल रिजर्व होता है, पैकेट स्विचिंग के अंदर आप डाटा डायरेक्टली भेजते हो, सर्किट स्विचिंग के अंदर आपको इस्टेब्लिश करना होता है लिंक। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पैकेट स्विचिंग डज नॉट ब्लॉक अ पाथ व्हेन डाटा इज सेंड व्हाइल सर्किट स्विचिंग डज। ये तुम लोगों ने देखा होगा ना कि पैकेट स्विचिंग में कोई रास्ता रुकता नहीं है, लेकिन अगर आप सर्किट स्विचिंग में देखो तो आपका जो डेडिकेटेड पाथ है वो बाकी किसी डाटा को जाने नहीं देता, है ना, ये भी देखा ना। कैन दिस बी सेकंड वन दैट पैकेट स्विचिंग यूज एनी अवेलेबल राउटर व्हाइल सर्किट स्विचिंग यूज डेडिकेटेड पाथ? हाँ ये हो सकता है ना। तो ये हमारे इसके तीन डिफरेंसेस वाली भी जो चीजें हैं वो भी आ गई। आगे देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, ये तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग वाला ना हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैं तुम्हें जरा इसके ना पास पेपर के क्वेश्चंस दिखाता हूँ ताकि देन एंड देयर यहीं पे ये टॉपिक निमट जाए। इसका रेफरेंस लिख लो। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और ये है मई जून 2023 पे। 7 का मई जून 2023 है, और इसमें आपको मिल जाएगा इसका सवाल। और सवाल क्या है, सवाल मई जून 2023 है, ठीक है, मई जून 2023, 3-2। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टू एग्जाम्पल वेयर इट वुड बी यूज टू अप्रोप्रिएट टू यूज पैकेट स्विचिंग। हाँ अब ये जो सवाल आया ना ये बेसिकली आया है यूज के एतबार से।
तो हम पैकेट स्विचिंग जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड सवाल है। तो अब बताओ, इन योर ओपिनियन, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा पैकेट्स की अगर हम बात करें तो हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ आप लोग अपना बताओ, कुछ मैं लिखना शुरू करता हूँ। जैसे टू एग्जाम्पल देनी है ना पैकेट स्विचिंग की, तो पैकेट स्विचिंग आपके पास इस्तेमाल हो सकता है ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह के लिए, इसका एक मार्क हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल की अगर बात करता है, तो हम लिख सकते हैं कि इज मोस्ट कॉमनली यूज, is most commonly is most commonly used on data networks। ये जो हम लोग तस्वीरें भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, ये सब पैकेट स्विचिंग तो है। कॉमनली यूज्ड ऑन डाटा नेटवर्क्स सच एज इंटरनेट टू सेंड लार्ज data files that does not need लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छा काम नहीं करता। तो नॉर्मली हम जो मैसेजेस वगैरह तस्वीरें भेजते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये वहाँ पे अच्छा काम करता है। ठीक है, स्ट्रीमिंग। तो एक तो ये बात कर दी। एक बात हम इसकी कर सकते हैं कि इट इट कुड बी यूज्ड बाय फॉर सेंडिंग, कुड बी यूज्ड फॉर सेंडिंग, कुड बी यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल के अंदर पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल है। ठीक है, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक बात तुम लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? बताना मुझे। वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें पूरी बैंडविड्थ की जरूरत ना हो, क्योंकि वहाँ पे सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल होता है अगर हमें पूरी बैंडविड्थ चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे पूरी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ना हो, तो हम वहाँ पर पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सारी में से मैंने दो तो तुम्हें लिखवा ही दी है ना, ये वाली चीज हो गई। अब कहते हैं फोर डिफरेंसेस बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। तो अब फोर डिफरेंसेस के लिए अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने ही बताए, तीन चार तो यूसुफ ने बता ही दिए थे। तो अगर मैं आसान आसान से लिखूं ताकि तुम्हें याद रह जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड चैनल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके लिए हमें पूरा बताना पड़ेगा। जैसे सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि सर्किट स्विचिंग, इसमें थोड़ा हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा कि सर्किट स्विचिंग यूजेस आ डेडिकेटेड चैनल, डेडिकेटेड चैनल टू मेक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। एक तो डेडिकेटेड होता है, तो उसके आगे ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि वेयर एज, जबकि पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग फॉर्म्स डाटा, फॉर्म्स डाटा इनटू पैकेट्स। फिर वो डाटा जो है, डाटा इनटू पैकेट्स। एक बात तो ये आ गया कि एक में डाटा पैकेट चाहिए और एक के अंदर आपके पास डाटा जो भेजा जाता है फ्रॉम पैकेट स्विचिंग फॉर्म्स डाटा इनटू पैकेट्स टू ट्रांसमिट ओवर, टू ट्रांसमिट ओवर डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क। एक में होता है होल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है, एक में नहीं होती। अभी जैसे एक बात अभी यूसुफ ने भी बता दी थी, सेकंड पॉइंट, कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्किट स्विचिंग यूजेस डेडिकेटेड, डेडिकेटेड पाथ, वो डेडिकेटेड पाथ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और नहीं, बल्कि हमने कहा था ना स्टैब्लिशिंग कनेक्शन, तो सर्किट स्विचिंग स्टैब्लिशेस कनेक्शन, तो सर्किट स्विचिंग जो है ना पहले स्टैब्लिश कनेक्शन करता है।
तो सर्किट स्विचिंग, एस्टैब्लिश कनेक्शन, एस्टैब्लिश डेडिकेटेड डेडिकेटेड कनेक्शन, ये डेडिकेटेड कनेक्शन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। वेयर पैकेट स्विचिंग डज नॉट, वेयर पैकेट डज नॉट, डेडिकेटेड नहीं करता वो, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट और आसान सा, मैसेज ना सेम ऑर्डर में रिसीव होता है। तो अब आप थर्ड पॉइंट ये बता सकते हो कि मैसेज रिसीव सिंक्रोनाइज्ड इन सर्किट स्विचिंग। सिंक्रोनाइज आता है ऑर्डर के अंदर आता है ना, तो सिंक्रोनाइज लिख के ऑर्डर भी लिख सकते हो। मैसेज रिसीव इन ऑर्डर इन सर्किट स्विचिंग, वेयर एज इन पैकेट स्विचिंग इट कम्स आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एंड हैज टू बी री असेंबल, उसको रीअसेंबल करना पड़ेगा, ये वाली बात भी हो गई, ठीक है। और उसके अलावा ये एक पॉइंट है कि सर्किट स्विचिंग सिंपलर होता है पैकेट से, तो ये एक मार्क मिल जाएगा। और ये आसान पॉइंट भी है, तो लिख सकते हो कि सर्किट स्विचिंग इज सिंपलर। सर्किट स्विचिंग क्योंकि एक ही चीज इस्तेमाल कर रहे हो ना, एक ही बात हो रहा है, तो सर्किट स्विचिंग इज सिंपलर, इसका मार्क है सिंपलर देन पैकेट स्विचिंग, क्योंकि एक ही बात है ना, ज्यादा गड़बड़ का चक्कर ही नहीं है, रीसेंड करने का भी नहीं है, ठीक है। इज सिंपलर देन पैकेट स्विचिंग। बच्चों बताना यहाँ तक बात समझ में आती है। कैन वी से देयर इज लेस कंजेशन, किसके अंदर कह सकते हैं, लेस कंजेशन। हाँ लेस कंजेशन हो सकती है ना, क्योंकि पैकेट स्विचिंग में तो कंजेशन होती है, तो इसके अंदर नहीं होती है। तुम लोग को यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये तकरीबन हमने यहाँ पे अराउंड पैकेट सर्किट स्विचिंग का 80% कंटेंट निकाल दिया है। कुछ इसके पास पेपर के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे, जो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ मैं तुम्हें असाइनमेंट दे देता हूँ अभी, तो फिर उसको आगे इंशाल्लाह कर लेना, आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करें। तो इस वीक में ये वाला चैप्टर हम निपटा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग निपटा लेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको हम इसमें इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ नोट्स में भेज देता हूँ। और अभी ये कि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, तो क्लास को ये एंड करते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह थर्सडे वाली क्लास में।